ये देखो सॉलिड एंड वॉल्यूम कन्वर्जन यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है ना, कोई भी एक चीज़ को पिघलाएगा, जैसे कि स्फेयर, इसको पिघला के क्या बना दिया, कोन बना दिया। तो ये सब चीज़ में क्या चीज़ कॉमन होता है कि दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। अमाउंट ऑफ मटेरियल अगर ये लोहा का है तो अमाउंट ऑफ लोहा रहे या फिर कोई भी मटेरियल रहे, वो तो सेम ही रहेगा। तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा। दोनों का वॉल्यूम को इक्वेट करेंगे और जो चाहिए बन, जैसे रेडियस पूछेगा तो रेडियस उससे निकल जाएगा। देखो ऐसे ही क्यूब को पिघला के ये बन जाएगा। कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि एक बड़ा सा स्फीयर ले लिए, एक बड़ा सा स्फीयर से छोटा छोटा 10 कोन बना, तो बोलेगा रेडियस बताइए। तो ये वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 10 सच कोन्स। ऐसे करके इक्वेट करके आगे बढ़ेंगे, निकल जाएगा। बहुत आसान होता है ये सब, बहुत जल्दी भी बनता है। चलो स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है स्फीयर है, इसका रेडियस बता दिया 10.5 सेंटीमीटर। तो लिखते जाते हैं। रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। मेल्टेड और इसको बनाया गया स्मॉल सॉलिड कोन्स, ईच ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 3 सेंटीमीटर। हाउ मेनी कोन्स विल बी मेड? कोन है रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, हाइट है 3 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि ऐसा कितना कोन्स बनेगा, हाउ मेनी कोन्स पॉसिबल है इतना। तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। तो चलो लेट एक्स कोन्स आर मेड। एक्स कौन बनेगा, तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम ही होगा। तो वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एक्स कौन। यही स्टेटमेंट लिख के आगे सॉल्व कर दो। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ एक्स कोन्स। वॉल्यूम का फार्मूला अप्लाई करिए। इसका होता है 4/3 पाई, इसका आर क्यूब, इसका होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया एक कोण का, तो कितना, एक्स कोण है ना, तो इंटू एक्स। जो जो कटेगा उसको काट दो, पाई और पाई कट गया, ये 3 और 3 भी कट गया। अब हाँ, दोनों का आर तो हम सेम लिख दिए, स्मॉल आर। यहाँ पे इसको कैपिटल आर लिख देते हैं, दोनों का रेडियस तो अलग अलग है ना। ठीक है, आगे हम लोग का बच्चा है 4 इंटू आर क्यूब। आर है 10.5 का क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बच्चा है आर स्क्वायर। आर इज 3.5 स्क्वायर, एच इज 3 इंटू एक्स। अब एक्स को यहीं रहने दो, बाकी सबको इधर ले जाओ। डिवाइड करने के बाद जो भी बचेगा वो आंसर आएगा। देखते हैं। एक्स का वैल्यू निकलेगा कैलकुलेट करने पे 126, 126। तो देयरफॉर लास्ट में लिख देंगे 126 कोन्स आर मेड। इसको बनाया गया उतना, मतलब मेल्ट करके जो पिघाल के बनाया वो हो गया इसका नंबर। इसमें बोल रहा है कि डायमेंशन ऑफ सॉलिड आयरन क्यूब, सॉलिड मैंने पूरा भरा हुआ, आयरन क्यूबॉइड है 4.4, 2.6 और 1। कितना कितना, लेंथ ब्रेथ हाइट 4.4, सब सेंटीमीटर में है, नहीं मीटर में है। 4.4 मीटर, 2.6 मीटर और हाइट 1 मीटर। कुछ भी लिख दो ना ऐसे ही। इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट हो गया। इट इज़ मेल्टेड और बनाया गया हॉलो सिलेंडर पाइप। हॉलो सिलेंडर पाइप बनाया, 30 सेंटीमीटर इनर रेडियस और थिकनेस कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो ये सिलेंड्रिकल पाइप है। फाइंड द लेंथ ऑफ द पाइप। एल पूछा है, एल कितना है। तो इसमें क्या क्या चीज़ बताया, हॉलो पाइप है ना, तो इसका इनर रेडियस बताया है, इनर रेडियस है 30 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 0.3 मीटर। और पाइप का मोटाई कितना बताया, हॉलो पाइप है ना, हॉलो पाइप का थिकनेस है 5 सेंटीमीटर। मैंने ये वाला जो थिकनेस है ये है 0.05।
मीटर। तो लेंथ पूछा, लेंथ बोलो या फिर इसको हाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, दोनों का वॉल्यूम मस्ट बी सेम। तो चलो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे होगा? अच्छा, क्यूबॉइड का क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 2.6 इंटू 4.4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। अब देखो, कैपिटल आर क्या है और स्मॉल आर क्या है। कैपिटल आर तो जो बड़ा रेडियस बनेगा, मतलब यहाँ से लेके आउटर रेडियस, दिस वन इज कैपिटल आर। स्मॉल रेडियस तो गिवन है, तो स्मॉल रेडियस को आर से बता रहे हैं 0.3 मीटर। और कैपिटल रेडियस क्या हो जाएगा, ये वाला पोर्शन जो है 0.3 के बाद इतना सा जो डिस्टेंस है इसको जोड़ दो। इतना सा डिस्टेंस बताया गया है 0.05, तो ये हो जाएगा 0.3 प्लस 0.05, कितना हो गया 0.35 मीटर। बस इसका वैल्यू यहाँ पे पुट करिए। पाई के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है, क्या लेना है, कुछ नहीं है, तो 22/7 ले लो इसको। कैपिटल आर स्क्वायर 0.35 का स्क्वायर माइनस 0.3 का स्क्वायर इंटू एच। एच वहीं रहने दो, बाकी सबको इधर ले जाएंगे। किधर? 2.6 इंटू 4.4 इंटू 1। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको खाली सॉल्व करने बता रहे हैं, बाकी तुम लोग कैलकुलेट कर लोगे। ये देखो किस फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। इसको कैसे तोड़ेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो गया 22/7 ए प्लस बी 0.35 प्लस 0.3 ए माइनस बी 0.35 माइनस 0.3 इंटू एच। एच को यहीं छोड़ के बाकी सब को इधर ले जाओ, जो डिवाइड में जाएगा डिवाइड में, और जो मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई में जाओ। इसको सॉल्व करने पे निकलेगा h इज इक्वल्स टू 112 मीटर्स। दिस इज द आंसर। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक सिलेंडर है, इसका डायमीटर दे दिया, हाइट दे दिया, इसको पिघला के क्या बनाया है, इनटू टॉयज, बहुत सारा खिलौना बनाया है कोन के शेप का, जिसका रेडियस भी दे दिया, हाइट भी दे दिया। फाइंड नंबर ऑफ टॉयज। तो दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, दोनों का वॉल्यूम लेट क्या डायमीटर, रुको सब चीज, डायमीटर 12 है तो रेडियस हो गया 6 सेंटीमीटर, हाइट इज 15 सेंटीमीटर। और कोन के बारे में बताया है, रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 9 सेंटीमीटर। तो लेट कितना है कोन, एक्स कोन से, एक्स कोन से बना, तो दोनों का वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर वॉल्यूम ऑफ एक्स कोन्स, दोनों को इक्वेट करो, निकल जाएगा एक्स का वैल्यू पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू 1/3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी इसका अलग आर लेना होगा, इसका, अच्छा चलो इसका कैपिटल आर ले लेते हैं, इसका स्मॉल आर, पाई आर स्क्वायर एच। ये एक का हुआ तो कितना है टोटल, एक्स, सब इधर चला जाएगा तो एक्स बच जाएगा, और एक्स का वैल्यू ऑलरेडी बताया हुआ है 20, माने कितना है 20, देखो आंसर में लिखा हुआ है। इसमें बोला है कि सॉलिड मेटल स्फेयर है, इसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। पिघला के बनाया गया सिलेंड्रिकल वायर ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ, इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 12 फाइंड इट्स विड्थ। लेंथ बता दिया है 12 मीटर, 12 मीटर लेंथ। इसका विड्थ पूछ रहा है, विड्थ माने क्या है, डायमीटर, यहाँ से यहाँ तक डायमीटर, तो हम लोग को पहले क्या निकालना होगा, रेडियस निकल जाए तो डायमीटर भी निकल, दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर और वॉल्यूम ऑफ वायर, वायर किस फॉर्म में, सिलेंड्रिकल फॉर्म है, तो 4/3 पाई, चलो स्फेयर के लिए बड़ा आर ले ले रहे हैं, पाई आर क्यूब,
और ये सिलेंडर के लिए छोटा r, पाई स्मॉल r स्क्वायर h। ये पाई और पाई कट गया, इसका रेडियस गिवन है 4/3 इंटू 4 का क्यूब इज इक्वल्स टू, ये r हम लोग को नहीं पता लेकिन h पता है, r स्क्वायर रहने दिए इंटू h 12 है, r को यहीं रहने दो, बाकी 12 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन 3, ये इधर जाके नीचे चला जाएगा इंटू 12, इसको काटो, इसका आंसर आना चाहिए 0.26, यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये क्या निकलेगा, ये आर स्क्वायर का वैल्यू, रुको कुछ लोग गड़बड़ कर देंगे यहाँ पे, हम भी थोड़ा सा यहाँ पे हड़बड़ी में नहीं बता पाए। ये निकलेगा आर स्क्वायर का वैल्यू, तो आर का वैल्यू क्या निकलेगा, आर का वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ रूट लेना होगा, तब जाके आर का वैल्यू निकलेगा ना। क्या पूछा है, विड्थ पूछा है, पूरा का पूरा चौड़ाई, डायमीटर, डायमीटर इक्वल्स टू ट्वाइस आर, तब जाके यहाँ आएगा 0.26 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो, ए कंटेनर का शेप लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये कंटेनर हमने की ये खोखला है, इसका रेडियस 6 है, हाइट 15 है, रेडियस इज 6 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 15 सेंटीमीटर। और क्या बोला, ये आइसक्रीम से भरा हुआ है, आइसक्रीम को फिल करना है कोन्स में, ऐसा कोन जो आइसक्रीम का कोन रहता है, कोन का सब चीज़ बता दिया है, हाइट 12, रेडियस 3, रेडियस इज 3 एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर। तो क्या पूछ रहा है, हैविंग ए स्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, इसका टॉप में कैसा शेप रहेगा बोल रहा है, स्फेरिकल, इस टाइप का, हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम। तो ऐसा ऐसा कितना कोन बन सकता है इसमें, ये बोला है, तो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर होना चाहिए, तो चलो ऐसा x नंबर ऑफ कोन्स बना, let x cones are made। तो अब क्या होगा उससे, वॉल्यूम दोनों का बराबर होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ x सच कोन्स। तो इसका वॉल्यूम क्या क्या निकलेगा, इसका x कोन्स का, देखो एक कोन का क्या क्या है, देखो ये एक कोन में ये वाला कोन का वॉल्यूम प्लस इसके ऊपर जो हेमिस्फीयर है उसका वॉल्यूम, ये दोनों का ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर क्यूब, अरे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया कोन का प्लस हेमिस्फीयर का, ये होगा 2/3 पाई आर क्यूब, दोनों के लिए रेडियस तो सेम है, ये हो गया एक कोन का, तो एक्स कोन का क्या होगा इंटू एक्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है पाई आर स्क्वायर एच, इसका अपना एच रहेगा, इसका अपना आर रहेगा, तो पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर से जो जो कॉमन निकलेगा कॉमन लेके काटा काटी कर लो, हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो x का वैल्यू भी निकल जाएगा, तो x का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितना है, आंसर इज 15, देयरफॉर कैलकुलेट खाली करना है इसमें, अब तो कुछ करना नहीं बच्चा, x इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर। कॉन्सेप्ट तो यहाँ पे ये था, ये दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा, अब तो ये सब सॉल्व करने तुम लोग का आता ही होगा। ये तो डायमेंशन ऑफ मेटेलिक क्यूबॉइड इज मेल्टेड और कास्ट इनटू क्यूब, देखो मेटेलिक क्यूबॉइड को क्यूब में बना दिया, तो इसमें क्या होगा, दोनों का वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, जो क्यूब बना है इसका सरफेस एरिया निकालना है, तो क्यूब का क्या निकल जाएगा इससे, क्यूब का अगर साइड निकल जाएगा तो सरफेस एरिया निकाल लेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, तो 100 इंटू 80 इंटू 64, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, विल बी इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, लेट द साइड बी x, तो x क्यूब है वॉल्यूम, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 100
80, 64। x का वैल्यू कुछ तो आना ही चाहिए, ये निकलेगा 80 x का वैल्यू। सरफेस एरिया अब क्या हो जाएगा नाउ, सरफेस एरिया क्या चीज़ है, अब ये क्यूब है, क्यूब का क्या होता है, 6 साइड है, 6x², तो 6 इंटू 80, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे आंसर गलत लिखती है, यहाँ पे ये गलत लिखा गया है, 480 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन देखो, इससे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। चलो, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड मेटेलिकल स्फीयर, इसका सरफेस एरिया दे दिया है। अब इसको पिघला करके क्या बनाया है, कोन बनाया है जिसका हाइट भी गिवन है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस। ठीक, इसका दे दिया है सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया से 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया है 616, इससे रेडियस निकल जाएगा, जो भी रेडियस है। उसके बाद दोनों का वॉल्यूम बराबर होना चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन, दोनों बराबर हो जाएगा। बस फॉर्मूला अप्लाई करिए, आर तो निकल चुका है, तो 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे इसका रेडियस निकाल, डायमीटर पूछा है क्या, हाँ डायमीटर, तो रेडियस को यहीं पे छोड़ के बाकी सबको इधर ले जाओ, रेडियस निकल जाएगा, फिर इसको ट्वाइस रेडियस कर दोगे तो डायमीटर निकल जाएगा। ये सब हम लोग बना चुके हैं इस टाइप का। तो जो नेक्स्ट बनाने वाले हैं अभी, ये वाला है, ये नहीं, ये वाला है, सॉरी, 3/4 पार्ट ऑफ कॉनिकल वेसल। कॉनिकल वेसल का कितना, 3/4 पार्ट, 3/4 भरा हुआ है। वेसल ऑफ इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ वाटर। सपोज करो 3/4 है इसका, यहाँ तक क्या है, भरा हुआ है पानी से। उसके बाद इसको, इस पानी को उझल दिया गया इसमें, सिलेंडरिकल वेसल में, जिसका रेडियस बताया 10 सेंटीमीटर, इनर रेडियस 10 सेंटीमीटर्स। तो फिर फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर इन सिलेंड्रिकल वेसल, तो कितना ऊंचा तक पानी उठेगा, ये चीज़ पूछा है। सपोज अगर इतना ऊंचा पानी उठा तो इसका x सेंटीमीटर पानी उठा, तो क्या चीज़ इसमें दोनों में कॉमन रहेगा, दोनों का वॉल्यूम ऑफ वाटर बराबर होगा। तो चलो, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, कोन में बोला है 3/4, 3/4 तो वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका रेडियस है 5, हाइट है 24, हाइट इज 24, यहाँ से यहाँ तक, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ये हो गया हाइट ऑफ वाटर, या सॉरी वॉल्यूम ऑफ वाटर। इतना ही वाटर कहाँ जाएगा, इस सिलिंड्रिकल टैंक बोलो या कंटेनर बोलो, जो भी। तो यहाँ पे नाउ जो भी कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विथ वाटर, दोनों का वॉल्यूम तो सेम रहेगा, जितना पानी इधर है उतना ही पानी इधर गया, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कैलकुलेट करेंगे हम लोग। अभी भी चलो ऐसे ही लिख लेते हैं, 3 8 जा 24, 4 2 जा 8, तो ये हो गया 5 5 जा 25, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 इंटू 25 पाई इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, आर है 10 इंटू 10 सिलेंडर का वॉल्यूम, आर स्क्वायर एच, कितना ऊपर तक पानी लेवल, हाइट, यही चीज़ निकालना है। एक्स यहाँ मान के चले हैं, तो चलो उसको हम लोग मान लेते हैं एच के जगह एक्स। अब
x को यहाँ छोड़ दो, बाकी सबको उधर ले जाओ। देखो ये पाई और पाई कट गया, तो 48 इंटू 25 अपॉन 100, ये इसका आंसर आ जाएगा 48 इंटू 25, ये आ रहा है 12 के आसपास आ रहा है। यहाँ आंसर यहाँ पे भी गलत लिखती है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर है, यहाँ 3 5 5 25, 5 5 25, यहाँ पे 2, 3 2 6, 25 इंटू 6 इज इक्वल्स टू इंटू पाई, पाई भी बचा हुआ है। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर, एच आर है 10 आर स्क्वायर इंटू एच, एच की जगह हम लोग एक्स माने हैं। ये पाई और पाई कट गया, ये 100 को इधर ले जाओ, एक्स यहाँ पे बचेगा, तो एक्स इज इक्वल्स टू 25 इंटू 6 अपॉन 100, 150 बाई 100, ये हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर्स, एंड दिस इज द आंसर। ये क्या हो गया, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देना लास्ट में। 1.5 क्या चीज निकला, एक्स निकला, और एक्स क्या है, हाइट ऑफ वाटर, हाइट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 1.5 सेंटीमीटर्स। ठीक, अब यहाँ पे देखो सॉलिड स्फीयर को क्या बोल रहा है, राइट सर्कुलर सिलेंडर में ड्रॉप किया, उसमें पहले से कुछ पानी था, डायमीटर बता दिया सिलेंड्रिकल वेसल का, स्फीयर पूरा का पूरा पानी में डूब चुका है, तो कितना पानी का लेवल कितना ऊपर जाएगा इसमें। तो सपोज इसमें पहले पानी का जो लेवल था ये था, स्फीयर डूबने के बाद चलो इतना लेवल हो गया, तो ये कितना पूछा, हाउ मच द लेवल ऑफ वाटर विल राइज, कितना राइज करेगा, लेट द राइज इन वाटर लेवल बी एक्स। तो इसमें जब चला गया सिलेंडर, सॉरी सिलेंडर के अंदर जब स्फीयर चला गया, तो पानी का लेवल कितना राइज करेगा, एग्जैक्टली इक्वल टू द वॉल्यूम, जो वॉल्यूम होगा इसका इसी के बराबर का पानी इसमें डिस्प्लेस होगा। तो ये देखो इसका जो वॉल्यूम हुआ यहाँ से यहाँ तक का जो वॉल्यूम हो गया, ये वॉल्यूम और स्फीयर का वॉल्यूम दोनों तो बराबर ही होगा। ठीक, इसमें क्या करेंगे, स्फीयर का रेडियस डायमीटर 6 है, तो रेडियस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, और सिलेंडर के बारे में बताया है डायमीटर है 12, तो इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर। चलो तो देखते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। चलो इसके लिए आर क्या है, 3 का क्यूब इज इक्वल्स टू वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर, आर है इसका 6 आर स्क्वायर इंटू एच, कितना इसका हाइट है, इसका एक्स मान के चलो, एक्स, पाई और पाई कट गया, और कुछ कट सकता है क्या, चलो देखते हैं, ये 3 से एक 3 कट गया, 4 इंटू 3 12 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 6 इंटू एक्स, एक्स को यहीं छोड़ दो, बाकी सबको इधर ले जाओ। अच्छा चलो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 और 2 कट गया, एक्स का वैल्यू 4 3 जा 12 6, कुछ तो गलत हो गया भाई। 4 इंटू 3 और इधर 6 इंटू 6, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो x का वैल्यू तो 1/3 आ रहा है, आंसर यहाँ गलत लिखते हैं क्या, एक मिनट, ओहो यहाँ पे मिस्टेक कर दिए, ये 3 एक बार से है, एक बार ना काटते, यहाँ 3 स्क्वायर होता है, ओहो चलो चलो इसको जल्दी से ठीक कर लेते हैं। देखो
4/3 पाई आर क्यूब मतलब स्फेयर का है 3 इंटू 3 इसका है पाई आर स्क्वायर, एच आर है इसके लिए 6 इंटू 6, एच हाइट ऑफ वाटर है x, ये पाई से पाई कट गया, ये 3 से 3 कट गया। अब 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 2 और 2 जा 4, तो x इज इक्वल्स टू 1। तो देयरफॉर हाइट ऑफ वाटर कितना आया, इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है हेमिस्फेरिकल बॉल, ये देखो हेमिस्फेरिकल बॉल, इसका रेडियस 36 सेंटीमीटर कंटेन्स लिक्विड, डायमीटर 36 है तो इसका रेडियस हो जाएगा 18 सेंटीमीटर्स। ये इसमें लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड को क्या किया 72 सिलेंडर बॉटल्स में डाल दिया, और हर एक का डायमीटर कितना है 6 सेंटीमीटर, मैंने हर एक का रेडियस कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो ऐसा ऐसा कितना बॉटल में डाला है 72 बॉटल्स। ठीक, अब बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ ईच बॉटल का हाइट बताइए, और क्या बोला है 10% लिक्विड वेस्ट हो जाता है, ट्रांसफर करने में 10% लिक्विड बर्बाद हो जाता है। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ लिक्विड निकालते हैं, गिवन डाटा सब तुम लोग लिख ही लोगे, हम बस समझाने के लिए। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल्स टू 4 हेमिस्फेयर है 2/3 पाई आर क्यूब, कितना हुआ 2/3 पाई इंटू 18 का क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 3888 पाई इतना सेंटीमीटर क्यूब। इसमें वेस्टेज कितना हुआ है, ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, वेस्टेज 10% बोला है ना, तो 10% ऑफ 3888 पाई, तो ये हो जाएगा 3888/10 पाई। तो वेस्टेज को तो हम लोग घटा देंगे इससे तब ना, नेट वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, चाहे तो लिक्विड ट्रांसफर कितना हुआ 10% घटा के करेंगे, 3888 पाई माइनस 3888 पाई/10, ये कितना हो जाएगा 38880 पाई माइनस 3888 पाई होल बाय 10। इसी को आगे ले जाओ, 34992/10 इतना पाई। अब ये तो हो गया लिक्विड ट्रांसफर एग्जैक्ट, तो यही वॉल्यूम ऑफ नेट लिक्विड हो गया। तो दिस वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो ट्रांसफर हुआ है, यही वॉल्यूम ऑफ होगा किसका 72 सिलेंडर्स का, 72 सिलेंडर्स। बस अप्लाई कर दीजिए, 34992/10 पाई इज इक्वल्स टू, एक सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर, आर भी गिवन है 3 स्क्वायर, एच नहीं पता वही तो निकालना है, और ऐसा से कितना सिलेंडर रहेगा 72। बस काटा काटा खिलिए, काटा काटी सब खेलते रहिएगा तो फिर आंसर आ जाएगा 5.4 सेंटीमीटर, एंड दैट इज व्हाट हाइट। ये क्वेश्चन देखो, बोल रहा है कि दो स्फेयर है, एक केजी का एक 7 केजी का, सेम मटेरियल से बना हुआ है, 1 केजी ये 7 केजी, दोनों का मटेरियल सेम है। तो जो रेडियस ऑफ स्मॉलर इज 3 सेंटीमीटर, स्मॉलर का 3 सेंटीमीटर है, बड़ा का नहीं दिया है। ये दोनों को पिघला करके क्या किया, एक बड़ा स्फेयर बना दिया। अब पूछ रहा है इसका डायमीटर कितना होगा, इसका डायमीटर कितना है। तो चलो हम लोग इसका रेडियस निकालते हैं, दोनों मटेरियल सेम है। मटेरियल सेम होने का फायदा ये होगा कि जैसे जैसे इसका जितना वॉल्यूम होगा, जैसे कि कुछ
खास वॉल्यूम के लिए इसका रेडियस 3, तो ये ज़्यादा वॉल्यूम के लिए इसका रेडियस उसी के हिसाब से बढ़ेगा। तो चलो, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फेयर है ना, अगर इसको ए बी और सी दे दें तो वॉल्यूम ऑफ बी कितना होगा, 4/3 पाई आर क्यूब, 3 का क्यूब, ये 3 और ये 3 दो बच्चा, 3 3 9 9 4 36 पाई इसका वॉल्यूम। तो अब इससे हम लोग निकालेंगे कैसे, एलिमेंट्री मेथड से। क्या है कि 1 kg में वॉल्यूम कितना निकला, 36 पाई। तो वैसे ही देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 7 kg कितना हो जाएगा, 1 kg में देखो 36 पाई, तो 7 kg में 7 इंटू 36 पाई, तो 7 इंटू 36 करेगा तो आएगा 252 पाई। ये निकल गया इसका वॉल्यूम, ये 7 kg वाला का। तो ये इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा। तो नाउ नया स्टेटमेंट लिखेंगे, नाउ वॉल्यूम ऑफ ए प्लस बी, ए और बी स्फीयर का वॉल्यूम इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर सी। दोनों को जोड़ दो, ये 252 आया है और ये 36 पाई आया है, तो 252 प्लस 36 अगर करोगे तो 288 हो जाएगा। तो 288 पाई इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सी। तो वॉल्यूम ऑफ सी कितना है, 4/3 पाई, इसका रेडियस नहीं पता था, आर क्यूब भी लिख देते हैं, कुछ कुछ कटेगा तो काट लो, पाई और पाई कट गया। और अब आर को यहीं पे छोड़ दो, इसको इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा, ये सबको सॉल्व करके लाओगी तो 216 इक्वल्स टू आर क्यूब। अब 216 का तुम थर्ड रूट निकालोगे तो आ जाएगा 6। तो रेडियस इज इक्वल्स टू थर्ड रूट ऑफ 216 आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। इसीलिए अब क्या लिखेंगे, डायमीटर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ आर, 12 सेंटीमीटर है आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, ओके। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, 150 स्फेरिकल मार्बल, इसका डायमीटर दे दिया है, क्या किया गया है, सिलेंडर में ड्रॉप किया गया, जिसका डायमीटर दिया है, इसमें कुछ वाटर था, तो राइज इन लेवल ऑफ वाटर बताया है, ये भी बन जाएगा, तुम लोग उतना बनाए हो। इसमें क्या है, अगर पहले से मान लो पानी इतना था तो उतना उतना डालने के बाद, मार्बल्स डालने के बाद कुछ ना कुछ तो लेवल राइज किया होगा, चलो इसको एक्स मान लेते हैं, राइज इन वाटर लेवल। तो ये वाटर जो है यहाँ पे, इस राइज इन वाटर का जो वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम किसके बराबर होगा, स्फीयर के बराबर होगा। कितना स्फीयर है, 150 स्फीयर है, तो इसका होगा वॉल्यूम ऑफ 150 स्फीयर्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ राइज्ड वाटर, जो वाटर ऊपर उठा है उसका वॉल्यूम के बराबर। बस फॉर्मूला अप्लाई करिए, सब कुछ तो गिवन है। ये मार्बल का रेडियस दे दिया है, रेडियस कितना, डायमीटर 1.4 है तो 0.7 हो गया, और सिलेंडर का कितना बताया है, 7 सेंटीमीटर, 7/2 सेंटीमीटर। ठीक, बस अप्लाई कर दीजिए। 150 गो स्फेयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब, राइज इन लेवल ऑफ वाटर तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, एच की जगह एक्स है, एक्स अननोन है, बाकी सब चीज़ तो गिवन है, बस सब चीज़ को इधर ले जाइए, एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना आया है, 5.6। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हेमिस्फेरिकल बॉल है, पूरा पानी से भरा हुआ है, इसको पूरा उछल दिया गया सिलिंड्रिकल वेसल में जिसका रेडियस है, फाइंड द हाइट ऑफ द वेसल। एकदम बहुत आसान है, ये भी उसी तरह से है। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
बोल रहा है कि एक वेसल है, किस फॉर्म में, ये कौन के फॉर्म में है, जिसका हाँ ऊपर से खुला हुआ है, इसका हाइट बता दिया 11 सेंटीमीटर और रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस इज 2.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 11 सेंटीमीटर। अब क्या बोला है, चलो 11 इधर लिख लेते हैं, आसानी होगा। अब क्या, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। अब इसी में क्या किया गया कि स्फेरिकल बॉल्स, बहुत सारा ऐसा छोटा छोटा स्फेरिकल बॉल्स, एक नहीं एक से ज़्यादा गिराया गया है, जिसका डायमीटर है 0.5। तो 0.5 डायमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 0.5/2। तो ये हो जाएगा 1/4 सेंटीमीटर, 1/4 सेंटीमीटर। तब आगे देखते हैं क्या क्या बोला है। तो कुछ बॉल इसमें डाला है, जिसके कारण क्या हो गया, 2/5 ऑफ द वाटर इन द वेसल फ्लोज आउट। 2/5 ऑफ द वाटर मैंने इसमें जितना भी था उसका 2/5 वाटर गिर जाता है। तो बोला है कि कितना बॉल इसमें था वेसल में, ये निकालिए। और सुशांत क्या किया है कि ये सब जो पानी गिर रहा है उसको वो अरेंज ऐसा किया कि जाके फ्लावर्स में वो फट जाए। तो इससे आप लोग क्या सीखते हैं, ये बोला है। चलो सबसे पहले एक काम करते हैं, इधर वाला चीज़, इसमें कितना पानी है ये निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इधर से स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम ऑफ कौन का हो गया, वैल्यू पुट करिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर की जगह 2.5, एच इज 11। ये करने के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 275/12 पाई आया। इसमें से अब कितना वाटर वेस्ट हो गया है बताया, 2/5 तब तो वाटर इसका वेस्ट हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, वेस्टेड वाटर इज इक्वल्स टू 2/5 ऑफ 275/12 पाई। 2 6 जा 12, 5 5 जा 25, 55/6 पाई हो गया, 55/6 पाई। इतना वाटर वेस्ट हो गया। तो नेट वॉल्यूम ऑफ किसका, वाटर, नेट वाटर कितना उसमें बचा, 275। इसमें से इसको माइनस कर दो, इतना पानी था टोटल, उसमें से ये वेस्टेड हो गया। तो 275/12 माइनस 55/6, तो ये कितना हो जाएगा, 275 माइनस 110/12। एलसीएम निकाल के देख लेना और क्या। तो ये हो जाएगा 175/12। 175/12 पाई, पाई नहीं लिखे थे दोनों जगह बस। तब अब क्या होगा, नाउ द वॉल्यूम ऑफ इन वाटर, नेट वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कितना, एक मिनट यहाँ कुछ गलती कर रहे हैं। यहाँ पे ये नेट वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं जानना था, वाटर वेस्टेज तक हम लोग को जानना था, यहाँ तक सॉरी, हम कुछ और सोच लिए थे इसको हड़बड़ी में। ये वाला चीज, पानी कितना गिरेगा, पानी उससे उतना ही गिरेगा जितना कि वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा कौन सा, स्फेयर। स्फेयर जितना वॉल्यूम लेगा तो उतना ही वो स्पेस ऑक्यूपाई कर जाएगा। तो जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा स्फेयर, उतना के बराबर क्या हो जाएगा, पानी गिर जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर्स, एक स्फेयर नहीं है, इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर वेस्टेड। बस ऐसे निकल गया। तो लेट कितना नंबर ऑफ स्फेयर है, लेट नंबर ऑफ स्फेयर कितना है, x, 4/3 पाई आर क्यूब, आर इसका कितना है 1/4 का क्यूब, ऐसा ऐसे कितना स्फेयर,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर वेस्टेड, कितना है 55/6 पाई। जो जो कटेगा काटो, इसको पाई से पाई कट गया। अब ये सबको कैलकुलेट करोगे तो ये सबको इधर ले जाओ, एक्स को यहीं पे छोड़ दो। एक्स को कैलकुलेट करने के बाद आंसर आएगा 440 सच स्क्वायर्स। अब ये पूछ रहा है कि इससे आप लोग क्या सीख मिलते हैं कि जो वेस्ट हो रहा है पानी को वो ले जाकर पानी में फ्लावर्स में पटा दे रहा है। तो इससे हम लोग ये सीख मिल रहा है कि हम लोग को वाटर बहुत कीमती होता है, कंजर्वेशन ऑफ वाटर हम लोग को करना चाहिए। और क्या, सुशांत अच्छा आदमी था, ये सब सोचता है बस। रेन वाटर कलेक्टेड ऑन द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का छत में जो रेन वाटर कलेक्ट हो रहा है उसका डायमेंशन दे दिया है, रेन वाटर जिसका जहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। तो वाटर डायमेंशन है लेंथ इनटू ब्रेथ, is drained into a cylindrical vessel having diameter 2 and height is 3.5 meter. If the vessel is full up to the brim, find the height of the rainwater. Height of the rainwater. तो सपोज करो ये छत में ये पानी ये जमा है, इसका हाइट हम लोग को नहीं पता है, तो इसका हाइट को चलो x मान लेते हैं, रेड कलर यूज करते हैं, हाइट को x मान लिए। अब इसका एक को लेंथ मान लेते हैं 22 मीटर्स है, ब्रेथ है 20 मीटर्स, चलो 20 मीटर्स। अब ये सब पानी कहाँ जाकर कलेक्ट हुआ, एक सिलिंड्रिकल वेसल में जिसका डायमीटर बताया है 2 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1 मीटर, और ये इसका हाइट है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर पूरा भर चुका है। तो इसका जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है, दोनों में क्या चीज़ सेम है, वॉल्यूम ऑफ वाटर तो सेम है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना निकला इस सिलेंडर का वॉल्यूम के बराबर। बस सही चीज़ अप्लाई कर देंगे, क्या अप्लाई होगा, वॉल्यूम ऑफ रेन वाटर इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसी से हो गया। रेन वाटर किस फॉर्म में है, क्यूबवेल के फॉर्म में है, क्यूबॉइड के फॉर्म में है, तो LBH इज इक्वल्स टू पाई R स्क्वायर H। बस पुट करिए, एक चीज़ जो नहीं पता है वो निकल जाएगा। लेंथ है 22, ब्रेथ है 20, हाइट नहीं पता, हाइट को x मान लीजिए, चलो x मानो या h, चलो h ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 22/7 पाई की जगह रेडियस इज 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, एंड हाइट इज 3.5, 7 5 जा 35। अब h को यहीं देने तो बाकी सबको इधर ले जाओ, तो ये सब कैलकुलेट करोगे तो h का वैल्यू क्या आएगा 2.5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर, गलती से लिखा गया है, 2.5 मीटर्स इसका हाइट। ठीक।